नमस्कार। रामनवमी के बाद दशहरे का पर्व आता है और इस पर्व को भी हम हिंदू बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि दशहरे का पर्व हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे होती है। जो अच्छा रहता है इंसान, उसकी हमेशा विजय रहती है। अर्थात जो सच के रास्ते पे चलता है वह हमेशा अग्रसर होता है और उसकी विजय होती है। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दशहरे के बारे में। इस बार दशहरा बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। कुछ इस तरह के ग्रह बन रहे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और उनके होने से हमें काफ़ी फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे और वो कौन से योग हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा मनाया जाएगा। इस बार 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी अर्थात दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है। आओ हम जानें इसके बारे में कि वह कौन से योग हैं, कौन सी तिथि है और क्या क्या पूजा हमें करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे उन शुभ संयोग के बारे में जो इस बार दशहरे पर बन रहे हैं। इस बार दशमी पर श्रवण नक्षत्र में सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। उसके साथ साथ अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त का भी संयोग बन रहा है। इनके होने से बहुत ही उत्तम सिद्धियां प्राप्ति होती है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं या कोई भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना चाहे तो इस योग में हम वो कर सकते हैं। इसके बाद दशमी तिथि जो 14 अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और गुरुवार को शाम को 6:52 से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर 2021 के दिन शुक्रवार को शाम को 6:02 पर समाप्त हो जाएगी। अतः विजयदशमी का यह त्यौहार 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार को मनाया जाएगा। विजयदशमी के पर्व को मनाने के लिए अगर हम सर्वार्थ सिद्धि योग जानें तो वह सुबह 6:21 से लेकर 9:16 तक रहेगा और जो ग्रह गोचर होगा वह कुछ इस प्रकार है। इस दिन चंद्रमा मकर राशि और श्रवण नक्षत्र रहेगा। इस दिन मकर राशि में 3 ग्रहों की युति बनेगी। गुरु, शनि और चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:43 से 12:30 तक रहेगा। इस मुहूर्त में की गई पूजा में सभी और जीत मिलती है। इस दिन जो भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कोई भी काम उस दिन करने जाएंगे उसमें हमें अवश्य विजय मिलेगी और आगे भी हम कोई कार्य करेंगे तो उसमें भी हमें विजय प्राप्ति होगी। विजय मुहूर्त देखें तो इस दिन दोपहर 2:01 से लेकर 53 सेकंड से दोपहर 2:47 तक रहेगा और यह केवल 55 सेकंड तक ही होगा। हम अगर अपराह्न यानी दोपहर में मुहूर्त देखते हैं तो वह कुछ इस प्रकार है। 1:15 से 51 सेकंड से 3:33 और 57 सेकंड तक रहेगा। दशहरा पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में दशहरा पूजा की जाती है। तो यह समय सूर्य उदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक रहता है। हमें इसमें एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जब हम दशहरे की पूजा करें तो वह अभिजीत मुहूर्त में विजय या अपराह्न काल में करनी चाहिए। हमें इस बात का हमने विशेष ध्यान रखना है। घर के ईशान कोण में पवित्र और शुभ स्थान पर यह पूजा करनी चाहिए। दशहरे की पूजा में हमें एक बात का और ध्यान रखना है, उस स्थान को साफ सुथरा यानी अगर आपके घर में चंदन है तो उस स्थान पर आप उसको धोने के बाद वहाँ पर चंदन का लेप करके 8 कमल की पंखड़ियों में से अष्टदल चक्र बना सकते हैं। यह बहुत ही उत्तम होता है। अगर आपने अपने जीवन में किसी कार्य को करने का सोचा है तो अगर आप ये 8 कमल की पंखड़ियों का अष्टदल चक्र बनाएंगे तो वह कार्य आपका बहुत ही जल्दी बहुत ही शुभ मुहूर्त में अपने आप होगा, संपूर्ण होगा, जो आपने बहुत दिनों से सोचा हुआ है। तो अगर आप कमल का फूल ला सकते हैं तो उनकी पंखड़ियों से अष्टदल चक्र बनाकर उसमें दशहरे का पूजन अवश्य करने की कोशिश करें।
और जब आप पूजा करें उससे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प का जो मंत्र है उसको बोलना है। देवी अपराजिता से परिवार के सुख और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। अब जो आपने अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी की प्रतिमा विराजमान करके उसका आह्वान करें। अब माँ जया को दाईं ओर, विजया को बाईं ओर विराजमान करके उनके मंत्र क्रिया शक्ति नमः और उमाय नमः से उनका आह्वान करें। अब तीनों माताओं की षोडश उपचार से पूजा करें। इसमें पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवन पाठ, तर्पण, नमस्कार किया जाता है और इस प्रकार तीनों माताओं की पूजा की जाती है। षोडश उपचार में अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस पूजा को करने के बाद श्री राम और हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अंत में माँ विजया की आरती उतारकर सभी को प्रसाद बांटना चाहिए। आरती के बाद माता से क्षमा याचना करनी चाहिए और कहना चाहिए कि माँ, अगर आपकी पूजा में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो अनजाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो उसको अवश्य ही क्षमा करना। और उसके बाद आप पूजा संपन्न करने के बाद माँ को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद आप जो भी वहाँ प्रसाद है उसको भोग लगाने के बाद उसको यथाशक्ति जो वहाँ आपके साथ बैठे हैं या आपके रिश्तेदार हैं उनको आप बांट भी सकते हैं। इस पूजन के बाद लंका दहन किया जा सकता है। रावण दहन के बाद लौटकर शमी के पेड़ की पूजा की जाती है और सभी को शमी के पत्ते बांटने के बाद बच्चों को जो दशहरा दिया जाता है उसे दशहरी कहते हैं, यानी जो दक्षिणा आप देना चाहें बच्चों को वो दे सकते हैं। माताओं की पूजा के बाद सैनिक या योद्धा लोग शस्त्रों की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद पंडित जन माँ सरस्वती और ग्रंथों की पूजा करते हैं। व्यापारी लोग अपने बही खाते और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अन्य लोग अपने औजारों की भी पूजा के साथ साथ माता पार्वती और काली की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, यह दशहरे की पूजा बहुत ही मंगलकारी होती है। अगर हमने अपने जीवन में सभी कार्यों को पूर्ण रूप से विजय के साथ संपूर्ण करना है तो हमें दशहरे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दशहरा विजय का प्रतीक है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। इसलिए दशहरे की पूजा संपूर्ण रूप से माताओं को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। और अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा नहीं लगाया है तो इस बार दशहरे पर शमी का पौधा ज़रूर लगाइए। शमी का पौधा लगाने के बाद देखिए, जब जिस प्रकार वह शमी का पौधा बढ़ेगा उसी प्रकार आपकी उन्नति होती चली जाएगी। शमी का पौधा बहुत ही शुभकारी माना गया है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व माना जाता है। शमी के पौधे में सभी देवता विराजमान होते हैं। गणेश जी, विष्णु भगवान, भोलेनाथ, ये सभी देव बहुत ही प्रिय मानते हैं शमी के पौधे को। तो अगर आपने अपने घर में शमी का पौधा नहीं लगाया तो शमी का पौधा इस बार दशहरे पर ज़रूर लगाइए, क्योंकि इस पौधे को लाने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके घर में धन की किस तरह से वृद्धि होती जा रही है। यह एक बहुत ही फलदायी शुभकारी पौधा है। तो इस बार यह गलती ना करें और दशहरे के दिन शमी के पौधे को ज़रूर लगाएं अगर आपने नहीं लगा रखा है। और अगर लगाया हुआ है अपने घर में तो दशहरे के दिन उसकी पूजा करना ना भूलें। उसके पत्तों का प्रसाद अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को ज़रूर वितरित करें। यह बहुत ही शुभकारी माना गया है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।